नमस्ते मेम साहब। मेम साहब, साहब ने आपको मेरी महीने की तनख्वाह के पैसे दिए होंगे। हाँ दिए हैं। ये ले और निकल निकल। मैडम जी, ये क्या किया आपने? ऐसे कौन पैसे देता है? आप पैसे मेरे हाथ में भी तो रख सकते थे। इस तरह से पैसे फेंक कर आप पैसों का अनादर कर रहे हैं। हाथ में पैसे दूं तेरे को, और वो भी मैं? अगर मैंने तेरे को तेरे हाथ में पैसे दिए ना तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, समझ में आया? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे जैसे लोगों को मैं हाथ में पैसे दूं। लेकिन मेम साहब, ये तरीका नहीं है। आपको पैसे मेरे हाथ में रखने चाहिए थे, इस तरह से पैसे नहीं फेंकने चाहिए थे। तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगूं। और तेरे हाथ में पैसे तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। अपने हाथ थोड़ी गंदे करने हैं। मेरे को सर ने कहा था तेरे को पैसे देने के लिए, दे दिए ना, चल निकल यहाँ से अब। एक सेकंड मेम साहब। मेम साहब, इनमें से 500 रुपये कम है। अच्छा, 500 रुपए का मैं पता लग गया। तो तेरे को ये भी याद होगा कि होली वाले दिन तूने छुट्टी की थी, तो उसके पैसे तो कटेंगे ना। लेकिन मेम साहब, होली पे तो सबको छुट्टी मिलती है, और फिर उस दिन मैं कैसे आ सकता था? और अगर मैं एक दिन नहीं आया तो क्या 500 रुपये काट लिए जाएंगे? सबको छुट्टी मिलती है, लेकिन हम जैसों को छुट्टी मिलती है, तुम जैसों को नहीं। और होली वाले दिन जब साफ सफाई की इतनी ज्यादा जरूरत होती है, तुम जैसे साफ सफाई वाले लोग छुट्टी कर लेंगे तो काम कैसे चलेगा? और तेरे को पता है होली वाले दिन यहाँ पे कितनी गंदगी थी? हमें किसी और को बुलाना पड़ा यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए, तो उसको पैसे भी देने थे, उसको 500 रुपए दिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तेरी सैलरी से पैसे तो कटेंगे, तो 500 रुपए कट गए, इसमें बड़ी बात क्या है? मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है साहब ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साहब से बात कराइए, वो मेरे पैसे नहीं काटेंगे, मुझे पूरे पैसे दे देंगे। अबे ओ, सैलरी का डिपार्टमेंट ना मेरा नहीं है। मैं किसी को अपने हाथ से सैलरी नहीं देती। मेरे को सर ने बोला था तेरे को सैलरी देने के लिए, और उन्होंने ही 500 रुपए काटे हैं। उन्होंने ही बोला था काटने के लिए पैसे, तो काट के पैसे मैंने थोड़ी दिए, सर ने दिए हैं। मैडम जी, बस एक बार मेरी बात करा दिए साहब से, मुझे मिलवा दीजिए साहब से। अबे ओ, तुम जैसे लोग कैबिन में घुसोगे हैं? तेरी औकात है उस कैबिन में घुसने की? अगर तू उस कैबिन में घुसा ना तो वो कैबिन वैसे ही गंदा हो जाना है, फिर और साफ सफाई करो। तेरी वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुझे पता है? और तुम जैसे लोगों की ना औकात नहीं होती कैबिन में घुसने की। तुम जैसे लोग बाहर ही ठीक हो। और तेरे को पता है तेरे चक्कर में मेरे कितने पैसे वेस्ट हुए हैं? 500 रुपए के चक्कर में ना तूने मेरा 5000 का नुकसान किया है। अभी तक ना 5000 रुपए इजिली कमा चुकी होती मैं। तेरे पास होगा बहुत सारा टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे मिलके चले गए, यहाँ से टाइम वेस्ट कर रहा है। आ गई तुम? दे दिए अंकल जी को पैसे? हाँ सर, दे दिए। आओ बैठो, तुम्हारी भी तो सैलरी देनी है मुझे। हाँ बैठती हूँ सर, थैंक यू। ये लो तुम्हारी सैलरी, जाओ। सर ये क्या बदतमीजी है? आपको मेरी सैलरी देनी थी तो आपको प्रॉपर मेरे हाथ में मेरी सैलरी पकड़ानी चाहिए थी ना। इस तरीके से आप मेरे पैसे कैसे फेंक सकते हैं? सर यहाँ पे ना मैं मेहनत करती हूँ, तब कहीं जाकर के पैसे कमा पाती हूँ। और आपने इस तरीके से मेरे मुंह पे पैसे उड़ा करके ना बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं की है। आप इतने सेंसिबल हो, आप इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? हम ना आपके एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए आपको ना हमसे तमीज से पेश आना चाहिए। हम यहाँ पे इतनी पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके आए हैं, और आप इस तरीके से हमारी एजुकेशन का मजाक बना रहे हो सर। ये तो बहुत घटिया हरकत की है सर आपने। और सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपने सबसे इस तरीके की घटिया हरकत की ना तो यहाँ पे कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। और फिर देखते हो सर ये ऑफिस कैसे चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है बिना वर्कर के ना ऑफिस वर्क कर ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे अंकिता, ये बातें ना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों सर, मैंने ऐसा किया क्या है? बड़ी कमजोर है तुम्हारी याददाश्त। अभी याद दिलाता हूँ। अंकिता, वो अनिल अंकल जी आएंगे अभी, तो एक काम करना, तुम उनकी सैलरी दे देना, और इसमें मैंने 2500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो उनको कह देना उनका बोनस है। 2500 रुपए एक्स्ट्रा है सर? पर क्यों? अरे वो क्या है ना, वो कई बार आके यहाँ पे ओवर टाइम भी कर देते हैं, यहाँ पे गंदा हो जाता है शाम को, तो वो साफ भी कर जाते हैं। तुम बस उनको दे देना। ये लो। ठीक है सर, मैं दे दूंगी। वो यूएस वाले क्लाइंट है ना किताब, उनके साथ मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। जी जी श्योर सर। अरे वो मामूली सा स्वीपर है, उसकी सैलरी 5,000 रुपए है और सर उसको 2,500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ओवर टाइम के। सर भी ना, और हाँ उसने होली में छुट्टी भी तो की थी, उसके 500 रुपए भी काटूंगी। उसको क्या पता चलेगा कि सर ने उसको ओवर टाइम के पैसे दिए हैं कि नहीं और 500 रुपए काटे हैं कि नहीं। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को सर पे चढ़ा देते हैं सर, ये मेरे और ये उस झाड़ू वाले स्वीपर के। नमस्ते मेम साहब। मेम साहब, साहब ने आपको मेरी महीने की तनख्वाह के पैसे दिए होंगे। हाँ दिए। ये ले और निकल निकल। क्यों? वो इज्जत डिजर्व नहीं करते क्या? अरे माना थोड़े पढ़े लिखे कम है तुमसे, लेकिन इज्जत की भूख सबको होती है और उनको भी होगी। भले ही वो साफ सफाई वाले हैं, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं वो, और तुम जैसे लोग उन लोगों को जज नहीं कर सकते। अरे एक बार उनकी जगह लेकर देखो, तब पता लगेगा तुम्हें वो एक दिन में कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें तो यहाँ पे एसी में बैठकर काम करना है, और वो पूरे दिन धूप में इधर उधर जाकर काम करते रहते हैं। अंकिता, उनके बारे में भी तो सोचो कम से कम। अगर एक दिन भी तुमने उनके जितनी मेहनत कर ली ना अंकिता, तब तुम्हें पता चलेगा ये जितना तुम्हारा घमंड है ना, सब निकल जाएगा। अरे भले ही वो साफ सफाई वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत और रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। अंकिता, इज्जत के हकदार वो भी उतने ही हैं जितने यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, और ये मत भूलो तुम लोग भी यहाँ पे नौकरी करते हो उनकी तरह। आई एम सो सॉरी सर। और हाँ, जो मैंने उनके पैसे रखे थे मैं वो भी उनको रिटर्न कर देती। अब जाओ यहाँ से, अपना बिहेवियर सुधारो अंकिता, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, बैक टू वर्क नाउ। जी।